अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेडिकल के मतलब वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका मैसेज मिल जाए। आज का टॉपिक है हमारा खून के बारे में कि खून देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहन में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि खून देने से आदमी कमज़ोर हो जाता है या खून नहीं देना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आया कि खून देने से नुकसान होता है या नहीं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक ये पूछा जाता है कि खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो इसका आसान सा जवाब है कि खून देने का नुकसान कोई नहीं, अलबत्ता बल्कि बड़ा फ़ायदा है कि रेगुलर खून देने वाले फ़र्द को दिल के दौरे और कैंसर के चांस बाकी अफराद के मुकाबले में 95% कम होते हैं, और ये रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। इसके बाद अक्सर कहा जाता है कि किसी को खून का अतिया देने के बाद कितने दिनों में खून बन जाता है। तो इसका जवाब नोट फरमाएं। खून अतिया करने के 3 दिन में कमी पूरी हो जाती है, जबकि 56 दिनों में 56 डेज़ में खून के मुकम्मल हुलियात बनकर ताज़ा खून रगों में दौड़ने लगता है। अब ये जो है सवाल भी जहन में पाया जाता है कि खून पुराना जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, नया बनने वाला खून इतना ताकतवर नहीं होता। तो इसका जवाब ये है कि नया बनने वाला जो फ्रेश खून है वो पुराने की बनिस्बत ज़्यादा फ्रेश और ताकतवर होता है। पुराने खून ने अगर आप किसी को अतिया नहीं भी करते तो इसने ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाना होता है। इसका एक लाइफ साइकिल होता है, अपनी मुद्दत अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे नया खून बनना होता है, चाहे आप किसी को ब्लड दें या ना दें। अब लोग ये कहते हैं कि अगर हम खून देंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक सदका जारिया में हिस्सा डालना है, जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मौजब है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा खून में आयरन की मकदार को बैलेंस रखना, और सबसे बड़ा फ़ायदा सेहतमंद और फ्रेश ज़िंदगी गुजारना है। रेगुलर खून देने वाले की जिल्द दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। इसका एक फ़ायदा मुफ्त में खून की स्क्रीनिंग भी हो जाती है। अब ये कि खून साल में कितनी बार दिया जा सकता है, तो एक सेहतमंद इंसान जिसकी उम्र 17 से 50 के दरमियान हो और वज़न 50 किलो से ज़्यादा हो, साल में कम से कम 2 बार आसानी से खून दे सकता है, जबकि एक बार खून देने के 3 माह बाद अतिया दे सकता है। आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग खून देते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर खून देते हैं। चंद अफराद एमरजेंसी में भी खून देते हैं। तो ये बहुत थोड़ी तादाद है, क्योंकि उनके जहन में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि खून दे दिया तो फिर पूरा नहीं होगा, जो कि सरासर एक गलत बात है। क्योंकि देखें, खून की ज़िंदगी 120 दिन है, यानी 4 महीने। 4 महीने के बाद ये जो हैं सेल्स, इन्होंने ऑटोमेटिक मर जाना होता है, और मरने के बाद नए सेल्स बनते हैं। या आप कह सकते हैं कि 120 दिन में हमारी खून के हुलिया मुर्दा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं और नए वजूद में आ जाते हैं। तो फिर हम खून देने से घबराते क्यों हैं? हम एक ऐसी सोसाइटी में सांस ले रहे हैं जहां ये बात फैली हुई है कि खून देने से इंसान कमज़ोर हो जाता है और खून दोबारा नहीं बनता। तड़पते सिसकते बिस्तरों पर खून की कमी की वजह से जान दे देते हैं। तो जब हमारी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई
तो हमें एक सदका जारिया और इंसानियत की खिदमत समझकर, और ये कि हम किसी को खून देंगे तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारी मुफ्त में स्क्रीनिंग हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो इस गलत फहमी को जहन से निकाल देना चाहिए कि खून देने से बंदा कमज़ोर हो जाता है, बल्कि खून अतिया देने से इंसान की सेहत पहले से भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। इस वीडियो को सदका जारिया और सवाब की नीयत और इंसानियत की खिदमत की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल के मतलब वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।